ऑफ बीट जगहों का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ एक तो भीड़ कम होता है और साथ में मन को बहुत शांति भी मिलती है। तो चलिए ऐसे ही एक जगह चलते हैं, भीड़ और शोर शराबे से दूर। सो हे गाइस, अभी 6:20 हो रहा है और मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। ये बालकनी में आ गए और इधर देखिए, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। वो है कांचनजंगा और कितना सुंदर लग रहा है ना, जब सन रेज उसके ऊपर पड़ रहे, पूरे रेड रंग का। इसलिए हमने ये रूम लिया ताकि हम लोग ये देख सके सुबह में। कितना सुंदर लग रहा है, वाह। जोहार, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है 30 जनवरी और हम लोग अभी है कालूक में मैंडरिन विलेज रिजॉर्ट में। यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस है साइड में। तो हम लोग यहाँ पे आज रेस्ट करेंगे। आज हमारा रेस्ट डे है, क्योंकि हम लोग कल बहुत घूमे थे, परसों भी बहुत घूमे थे। तो आज हम लोग पूरा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत टायर्ड फील हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो सीनरी है बहुत सुंदर है। कांचनजंगा जो दिखता है बहुत मस्त दिखता है यहाँ के बैल्कोनी से। आप लोग तो पहले वीडियो देख ही लिए होंगे। वो सुबह में हम उठे थे और जब देखी कि कांचनजंगा में सनराइज इतना अच्छा पड़ रहा है और वो पूरा रेड दिख रहा है, तो हम सोचे वीडियो बना लेते। उसके बाद हम वीडियो बनाने के बाद सो गए और अब जाके है फ्रेश होकर आप लोग के पास इंट्रो कर रहे हैं। तो वैसे आज हम लोग कुछ करेंगे नहीं, ये रिजॉर्ट के इर्द गिर्द घूमेंगे और देखेंगे क्या है। और अभी तो बज रहे हैं 9:55 जैसे, और अभी हम दिखाते हैं आप लोग को कि कांचनजंगा कैसे दिखने में लगता है 9 बजे, 9:30 बजे। तो देखिए कांचनजंगा, ये वाला पूरा वाइट लग रहा है। वहाँ पे कितना ठंडा होगा सब। पूरा कितना अच्छा सीनरी है यहाँ से। वहाँ पे उनका रिसेप्शन हॉल था, तो वो लोग वो तोड़ के कुछ और बना रहे हैं। और वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर ही, अंदर से हम लोग गए थे कल, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे रिसेप्शन है। ये हमारा रूम और वो रहा कितना अच्छा पहाड़। तो ऐसा है कि अभी तो 9:30 बज रहा है और हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। हम लोग रूम सर्विस से बोले थे कि हमारे रूम में लेकर आने के लिए ब्रेकफास्ट, तो वो लोग लेकर आए हैं। अभी हम जाते हैं, खा के आते हैं और देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ है जैम, वो है ब्रेड, तो मेरी दीदी वो खाई। और मेरे लिए इसमें है पूरी, पूरी और सब्जी। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी आप बहुत ठंडा है, इसलिए हम लोग बाहर जाएंगे और थोड़ा धूप में घूमेंगे। तो आप लोग को शायद हम नहीं बताए होंगे, हर यहाँ पे 101, 102, 103 करके होटल का नंबर, रूम नंबर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइट्रॉन 3, तो साइट्रॉन 1 और 2 नीचे है और साइट्रॉन 3 है। इसी तरह हर रूम का अलग अलग नाम है। यहाँ पे नंबर से नहीं होता है, मतलब जैसे 101, 102, 103 नहीं है। साइट्रॉन, फिर ऑरेंज, क्या क्या है वैसे करके नाम है हर एक रूम का। कितना हवा चल रहा है।
तो हम लोग वहाँ पे लंच किए थे, अंदर में लंच नहीं डिनर, हम लोग अंदर में डिनर किए थे। और ये पहाड़ में भी बैठने का जगह है। और उधर पूरा क्लाउड से ढक गया है कांचनजंगा। यहाँ पे लोग सारे काम कर रहे हैं। कितने सारे ऑरेंज है वहाँ पे ऑरेंज है। ठंडा। Let's go to some sunny place. It is very windy here. See from here, see he is there. I can sit there. Where? There? Oh, let's go from that side. Oh, there also we can see. कितना धूप है। मजा आ गया। This is their home. I think to leave here. No, no. Put it on top here. See here also concern. कितना अच्छा सीनरी है। यहाँ से यहाँ पे अगर रहने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। आप रोज़ दिन यहाँ पे ठंडा भी है तो आप रोज़ सुबह उठ के धूप में आके ऐसे करके देख सकते हैं। इतना अच्छा सीनरी। और हमारे वहाँ पे तो सिर्फ गाड़ी के अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ऐसा है कि मैं वहाँ गया था, फिर वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जैकेट पहनना होगा और बहुत ठंडा लग रहा है इस ड्रेस में। तो ये उतार के मुझे जैकेट पहनना ही पड़ेगा क्योंकि यार ठंडा लग रहा है। इसलिए हम अभी रूम में जाएंगे और जैकेट पहनेंगे। यहाँ पे ना स्टैंड मारना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको अगर स्टैंड मारना है तो जैकेट पहन के ही मारना होगा। ये पतले पतले कपड़े पहन के आप स्टैंड नहीं मार सकते। तो आ गया मेरा रूम। ये रही चाबी। हो गया। तो कल क्या हुआ था, कल हम लोग जब डिनर करके लौट रहे थे तब एक कुत्ता हमें दिखा, डॉगी। वो बहुत फ्लफ़ी डॉगी था। यहाँ पे सारे डॉग बहुत फ्लफ़ी है। तो वो ना हमें पकड़ लिया था, पूरा पकड़ के हम लोग से खाना मांग रहा था। लेकिन हम लोग के पास कोई भी स्नैक्स नहीं था, ना बिस्किट था ना कुछ। तो हम उसको कुछ दे नहीं पाए। तो सोचे आज सुबह में दे देंगे, लेकिन आज वो हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो दीदी से टोस्ट भी मंगवाई थी कि हम लोग उसको थोड़ा सा दे सकें, लेकिन वो हम लोग को दिख ही नहीं रहा अभी। तो अभी हम जैकेट चेंज करते हैं। तो मैंने जैकेट पहन लिया है फिर से वही वाला, एक ही जैकेट लाया ताकि हम लोग का लगेज ज़्यादा भारी ना हो जाए और ज़्यादा असर नहीं हुआ है। नीचे जाके देखते क्या क्या है। नीचे यहाँ पे भी घर है। व्हाट इज ये सारे? हाँ, इस घर का नाम है
ऑरेंज। बहुत अच्छा नाम है इसका। इसका नाम है ऑरेंज। हम लोग का है सिट्रॉन, सिट्रॉन 3। यहाँ से नहीं जा सकते, ऊपर से ही रास्ता है। असल में ना ऐसे अच्छे व्यू वाले और अच्छे व्यू वाले रूम्स के लिए, जो आपको मतलब इतना अच्छा व्यू देंगे, तो उस तरह रूम्स के लिए उनके पास वैसे बैल्कोनी है, उनको बहुत थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा बाज़ार के, कालुक बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो कल को हमारे पैक में बहुत वेट था, इसलिए हम वीडियो नहीं कर सके कि हम लोग कैसे अपने होटल तक आए, रिज़ॉर्ट तक आए। तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कैसे अपने रिज़ॉर्ट तक आए, किस रास्ते से आए। तो ये है वो रास्ता जैसे से हम लोग आए थे, ये सीधा ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे छोटा सा दे दिया है मैंडरिन विलेज रिजॉर्ट, और अगर आप ऊपर से जाइएगा उधर तो वहाँ पे आएगा ग्रीन हिल रिजॉर्ट। हाँ, कल लगेज के साथ कैसे आएंगे? वी हैव टू गेट आउट क्विकली, वी हैव टू चेक आउट क्विकली एंड स्लोली स्लोली वी हैव टू क्लाइम थ्रू दिस। हाँ, बहुत थकान भरा है। देखिए पूरा कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ऊंचा है। हाँ देखिए, वो तो अभी भी पीछे में ही है, इसके आते आते टाइम लग जाएगा। भैया और दूर। जो लोग लोकल होते होंगे वो लोग कितना ऊपर नीचे करते होंगे यहाँ से। ओह, ऐसे हम लोग का आज रेस्ट था, और अब गाड़ी के बारे में पूछने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है, वो भी इस तरह के रास्ते से। रेस्ट की ऐसी की तैसी। हाँ, we'll go that side to see what is that side. Let's go that side. That side, straight. That side. Later on we'll buy Lays and Kurkure, huh? I want to eat chips very much. Bakka we have to get up early in the morning. Otherwise, you will not get tired. They said 7 to 9. So when will we get up? When will we awake? कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँचते रिंचनपोंग मार्केट। ये मोनास्ट्री पहुँचने से पहले ही पड़ता है। छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आप कुछ भी छोटा मोटा सामान खरीद सकते हो। साथ में आप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर भी कर सकते हो। पास में ही आपको टैक्सी स्टैंड भी मिल जाएगा। अगर आपको टायर्ड लगे या फिर आपको ट्रैकिंग करने का मन ना हो तो आप यहाँ से गाड़ी रिज़र्व करके आप साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए। आगे चल के देखते हैं।
सो गाइज यही है रिंचनपोंग मोनास्ट्री। अभी हम लोग यहाँ से लौटेंगे क्योंकि हम लोग को पॉइजन लेक जाना है फिर वापस। सो गाइज हम लोग अभी मोनास्ट्री से लौट रहे हैं। मोनास्ट्री का नाम है रिंचनपोंग मोनास्ट्री। रिंचनपोंग विलेज में ही है ये। तो हम लोग को यहाँ पे कालुक से यहाँ तक आने में हम लोग को अराउंड लगा 30 to 35 मिनट्स ऑन फुट। और अब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और सुने यहाँ पे कोई पॉइजन लेक है जो कि सूख गया है, वही देखने जाएंगे हम लोग। हम लोग पहुँच गया। सो गाइस यही है पॉइजन लेक और अभी ये पूरा सूख गया है और यहाँ पे घास हो गया है पूरा। तो यहाँ पे आने में बहुत टाइम लगा हम लोग को और बहुत ऊंचा उठ के आना पड़ता है। तो इसका हिस्ट्री ऐसा है कि जब ब्रिटिशर्स ने एक एक्सपीडिशन फोर्स भेजा था 1860 में यहाँ पे सिक्किम में, तब जो लोकल पीपल है उन्हें यहाँ से भगाने के लिए ये पूरे लेक को पॉइजन कर दिया था। तो ताकि जब भी कोई ब्रिटिशर इसमें से पानी पिएगा वो लोग पॉइजन से मर जाएगा। तो तब से इसका नाम पॉइजन लेक पड़ गया। ये पूरा सूख गया है और यहाँ पे बहुत घास हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी टूटा टूटा है, जैसे कि पानी सूख जाता है तब जैसा होता है वैसे। और बोला जाता है कि ये जगह हॉन्टेड भी है, इसलिए जब हम नीचे बहुत नीचे भैया लोग से जब पूछे कि यहाँ पे कैसे आएंगे तो वो लोग तो बताया कि बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा पत्थर वाले रास्ते से। और ये भी पूछा कि तुम कोई अकेले तो नहीं हो, तो हम बोले नहीं मेरे साथ मेरी दीदी है। तो यहाँ पे तो पहुँच गए और मेरी दीदी जो है वो थोड़ा डर रही है कि हम इधर नीचे उतरे, तो बोले कि नीचे मत जाओ नीचे मत जाओ, और बोले कि अकेले भी मत जाओ क्योंकि लोग बोलते कि ये हॉन्टेड जगह है। और ये पूरा लेक मतलब जो सूखा लेक है उसके पूरा जंगल के बीच में ये लेक है। यहाँ पे घास बहुत ही अच्छा उगा है, फुटबॉल खेला जा सकता है अगर लोग यहाँ तक आ पाते तो। अगर रास्ता बन जाता तो अच्छे से यहाँ पे अच्छे से फुटबॉल खेला जा सकता है। वैसे बहुत बड़ा एरिया ये है। तो ठीक है, अभी ये घूमना हो गया देखना हो गया, तो हम लोग अभी होटल लौटते हैं। बहुत टाइम अराउंड 40 मिनट्स लगेगा होटल पहुंचने में। 40 भी नहीं, 1 घंटा लग जाएगा हम लोग को होटल पहुंचने में। तो चलिए अभी निकलते हैं, सीधा होटल में मिलते हैं। सो टाटा बाय बाय। सो है गाइस, बात ऐसा है कि हम बहुत पहले ही होटल पहुंच गए थे, लेकिन फ़ोन में चार्ज नहीं था इसलिए हम चार्ज करने के लिए फ़ोन छोड़ दिए थे। अभी चार्ज फुल है तो हम अभी जा रहे हैं खाने डिनर करने। तो अभी डिनर करने जाएंगे और फिर डिनर करके आपके पास आके आपको बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ और हम लोग क्या क्या करके लौटे। तो ये है आज का हमारा डिनर, प्लेन राइस, मटर पनीर, आलू भाजा और कुछ देर बाद हमारा रसगुल्ला आएगा। शायद वो गुलाब जामुन है वही आएगा। पापड़ भी आया। अभी खाना शुरू करते हैं। थैंक यू। सो गाइज मेरा डिनर हो गया है और मैं अपने रूम वापस आ गया हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह में मैंने आपको बोला था कि आज रेस्ट डे है और हम लोग कोई ट्रिप नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी मोनास्ट्री गया और फिर पॉइजन ले गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो असल में क्या हुआ था कि सच्ची में हमारा कोई प्लान नहीं था आज का। तो हम लोग बस जो कालुक टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक गए थे पूछने के लिए कि जोड़ेथांग के लिए हम लोग को शेयर टैक्सी कितने बजे मिलेगी। तो वो लोग बोले थे कि 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक में हम लोग को शेयर टैक्सी मिल जाएगी। तो हम लोग ये जानने के बाद जब लौट रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि जब हम लोग बाहर आए ही हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो हम लोग नेट में सर्च किए तो पता चला कि पास में एक मोनास्ट्री है जिसका नाम है रिंचनपोंग मोनास्ट्री, और एक पॉइजन लेक भी है जो उससे थोड़ा आगे जाके मिलता है। तो हम लोग सोचे कि चलो जाके देख के आते हैं। तो हम लोग पैदल गए। तो रिंचनपोंग मोनास्ट्री जाने के लिए आपको पहले रिंचनपोंग विलेज में एंटर करना पड़ेगा। कालुक से निकल के रिंचनपोंग विलेज आता है। तो वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे 2 बाइफर्केशन होता है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ और राइट साइड ऊपर की तरफ। तो आप जब राइट साइड वाले रास्ते से जाएंगे तो रिंचनपोंग मोनास्ट्री जो है वो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। और वो देखने के बाद आप जब राइट साइड चले जाइएगा तो उस तरफ आपका पॉइजन लेक पड़ेगा। तो बस डिफरेंस ये है कि आपको रिंचनपोंग मोनास्ट्री का जो लोकेशन है वो तो
आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। लेकिन जो पॉइजन लेक का लोकेशन है वो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं दिखाता है। तो असल में क्या है कि आपको पॉइजन लेक पहुंचने के लिए आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर से चढ़ के। तो अगर आप लोग पॉइजन लेक जाओगे तो आपको लोकल से पूछ लेना पड़ेगा कि पॉइजन लेक कैसे जाना है, तो वो लोग आपको बता देंगे। हम लोग जैसे पूछ लेते सुबह में, तो उन्होंने बताया कि सीढ़ी जैसा है बनाया है पत्थर से, तो उसी को चढ़ के जाना है। तो मतलब वो पहाड़ से कट के बनाया है छोटा सा लोगों ने, और उसी से हम लोग चढ़ के गए तो हम लोग को पॉइजन लेक मिला। तो हम लोग को पूरे 4 आवर्स लगे थे ट्रेकिंग करने में, क्योंकि हम लोग बहुत आस्ते चल रहे थे, अपने पेस पे चल रहे थे आराम से। और फिर हम लोग बीच में रुक के रेस्ट भी कर रहे थे और हमने लंच भी किया था। लेकिन अगर आप लोग ये सब कुछ नहीं करोगे, आप लोग सीधा सोचोगे कि आप लोग जाए पहुँचेंगे घूम के फिर वापस आ जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे आने जाने में। तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है, और कल मुझे 7 बजे सो के उठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जोरेथांग जाना है यहाँ से गाड़ी लेकर। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मुझे पूरा रत्ता याद हो गया है। तो अच्छा, यहीं पे आज व्लॉग ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।